नमस्कार, आप देख रहे हैं गोरखपुर फाइट बैक। गोरखपुर फाइट बैक के इस मुहावर में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं शाहिद खान। आज हम इस वक्त हैं पूर्व राज्य दर्जा प्राप्त मंत्री गंगा निषाद के पास में। गंगा निषाद जी के आवास पे हैं। गंगा निषाद जी आज उन पहलुओं को आपके सामने रखना चाहते हैं जहां विगत 30 दिसंबर को एक घटना घटित होती है, जहां पिपराइच के पूर्व विधायक पुत्र अमरिंदर निषाद ने एक आरोप अपने चाचा के लड़के रविंदर निषाद पे लगाया कि अमरिंदर निषाद के ऊपर रविंदर निषाद ने अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से उनके ऊपर हमला किया था, जिसमें वो बाल बाल बच गए थे। और ये बात आग की तरह जंगल में जैसे फैल जाती है, वैसे पूरे शहर में ये बात फैल गई। वहीं काफी हाव हल्ला के बाद एक प्रार्थना पत्र अमरिंदर ने दिया और उसमें एक मुकदमा दर्ज होता है रविंदर निषाद के खिलाफ। हमारे साथ में रविंदर निषाद के पिता है। उस घटना के बाद आखिरकार ये घटना हुई क्यों, और उस घटना के बाद इन्होंने एक प्रार्थना पत्र थाने पर दिया है कि इनकी तरफ से भी एक एफआईआर दर्ज हो। हमारे साथ गंगा निषाद है, हम उनका स्वागत करते हैं अपने गोरखपुर फाइट बैक न्यूज चैनल में। क्या कुछ मामला था सर, और क्या निकल के सामने आया है? देखिए, जब ये घटना हुई 30/12/2025 को, तो उस वक्त मैं घर पर नहीं था और मेरा बड़ा बेटा सुरेंद्र निषाद भी घर पर नहीं था। हम मेरठ में थे, बेटी के मकान के संबंध में कुछ काम था और ये अपना ऑपरेशन कराने के लिए सुरेंद्र निषाद लखनऊ गए हुए थे। घटना यहाँ पर रविंदर निषाद से और अमरिंदर निषाद से बहुत ही तगड़ी दोस्ती रही है। एक साथ खाना पीना, उठना बैठना, लेन देन सब चलता था। लेकिन घटना हम उस दिन थे नहीं, जो हमें मालूम चली कि अमरिंदर निषाद ने एफआईआर करा दिया, एफआईआर भी हुआ है। लेकिन जब हम मेरठ से लौट करके आए तब मुझे मालूम चला कि अमरिंदर निषाद ने मुकदमा दर्ज करा दिया अभी, और रविंदर निषाद जो है जेल में थाने में डाल दिए गए हैं। वहां से हॉस्पिटल में भर्ती कराए गए हैं। नहीं, हॉस्पिटल क्यों को भर्ती कराया गया था? हॉस्पिटल में भर्ती इसलिए कराया गया था कि वहां पर इनके अमरिंदर निषाद के सामने जब रविंदर निषाद पड़े तो उन्हें अपना पैसा मांगा। वो पैसा पहले अमरिंदर निषाद ने लिया था, लेकिन अमरिंदर निषाद को बुरा इसलिए लगा कि उनके साथ 4-5 लोग और थे, उनके सामने रविंदर निषाद ने पैसा मांग लिया। यानी कि ये पूरा मामला पैसे के लेन देन को लेकर था। ये और कोई मामला नहीं था। अच्छा, इसका क्या प्रमाण आपके पास में कि हाँ पैसे के ही लेन देन का मामला था? इसका प्रमाण आपको मैं दिखाऊं। ये देखिए, अमरिंदर निषाद ने 5 जनवरी को ये 27,000 रुपये वापस किया है ऑनलाइन। अगर ये पैसा लिए नहीं थे तो वापस कहाँ से किया इन्होंने? इसके पहले भी ये पैसा लिए थे। यानी कि ये ट्रांजैक्शन जो है उस विवाद के बाद से ट्रांजैक्शन, यानी कि पैसा वो लिए थे आपके पुत्र रविंदर से। इसके पहले भी ये पैसा लिए थे। ये 2,000 रुपया देखिए, ये भी जो है ऑनलाइन इन्होंने भेजा है 5 जनवरी को जी। तो अगर ये पैसा नहीं लिए थे तो पैसा हमें दिए क्यों? और मैं शुरू से कह रहा हूँ कि भाई ये पैसा का विवाद है, तुम निपटा लो, पैसा कोई बड़ी बात नहीं है, आपस में लेन देन तुम लोग करते हो करो। लेकिन इन्होंने जो है, पुत्र रविंदर है, क्या वो आपके वहाँ आपके आवास पे रहते हैं कि उनके आवास पे रहते थे? नहीं, उस वक्त तो इसके पहले रविंदर निषाद को मैंने उसकी कुछ बुरी आदतों के नाते बहुत डांटा फटकारा था। तो वो उस वक्त ये अमरिंदर निषाद और उनके और 2-1 लोग साथ में हैं, भाई भतीजे लोग हमारे, उनके साथ वो हो गया था और उन्हीं के गार्जियनशिप में उन्हीं के साथ रहता भी था। वही लोग उसको दवा दारू सब कराते थे, हॉस्पिटल में एडमिट होता था। दवा दारू कौन कराता था? किसकी कौन कराता? अमरिंदर कराते थे। अमरिंदर पैसा उससे लेते थे, हॉस्पिटल में उसको दवा दिलवाते थे, सब करते थे। यानी कोई भी बात पड़ती थी, मतलब अमरिंदर ऐसे जो है चाचा के लड़के होने के नाते। हाँ, अमरिंदर निषाद ही एक तरह से गार्जियन बने हुए थे। लेकिन उस दिन जो है सबके सामने उसने पैसा मांग लिया तो सारी बात बिगड़ गई। उनको नाराजगी आ गई, उन्होंने मारपीट शुरू कर दिया। इतना मारा कि उसे मुंह से खून आने लगा, नाक से खून आने लगा। अभी आपके पुत्र कहाँ है रविंदर? अभी हमारे पुत्र जो है हॉस्पिटल में भर्ती हैं। कहाँ पर? राणा हॉस्पिटल में भर्ती हैं। राणा भर्ती? कब से भर्ती है वो?
वो भी 4-5 दिन पहले से भर्ती हैं। उसके पहले मेडिकल कॉलेज में थे, उसके पहले शांति अस्पताल में पुलिस ने खुद वहां पर भर्ती करवाया था रात में। एफआईआर मतलब दर्ज हो चुकी है अमरिंदर की तरफ से। हाँ, गिरफ्तारी कोई मतलब अभी अमरिंदर की तरफ से तहरीर जो है दी गई थी 30/12/25 को, वो दर्ज हो चुकी है। अब वो धारा 307 या को भी लगा है। तो आप क्या चाहते हैं इसमें? आप क्या चाहते हैं? हमने तो पहले बहुत कोशिश किया कि इसमें भाई घरेलू मामला है, लेन देन का मामला है, इसको समझ लो बैठ के। मैंने उस दिन 30/12 को अमरिंदर से बात भी किया था और कहा भी था कि इसको हम आकर के समझ लेंगे, लेकिन वो नहीं माना। क्या करके बाद यानी कि में पूरा मामला ही पैसे के लेंगे। पूरा मामला पैसे का लेन देन है। दूसरी बात, घटना 1:30 बजे दिन की है और उनके कहने के हिसाब से कि हम उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ। तो 112 की पुलिस भी तो आई थी। हाँ, कितने देर में आई थी? 1:30 बजे जब हुई। 112 नंबर की पुलिस जो है अमरिंदर निषाद ने ही उसी वक्त तत्काल बुलाया था फोन करके, और घटना 1:30 से 1:45 बजे के बीच में हुई। और इसका जो हल्ला हुआ वो 4 घंटे बाद 6:30 बजे लोगों को मोबाइल से पता चला। अब आप ये बताइए, किसी के ऊपर जानलेवा हमला अगर होता है तो तुरंत सबको मालूम चलेगा, वो तुरंत सबको बताएगा, हल्ला करेगा, कि 4 घंटे बाद हल्ला करेगा। तो इससे ये साबित होता है कि ये सब मामला मैनेज किया हुआ है केवल सुरक्षा प्राप्त करने के लिए। केवल सुरक्षा प्राप्त करने के लिए मेरे बेटे को जो है बलि का बकरा बनाया जा रहा है और उसके ऊपर फर्जी मुकदमा लादा जा रहा है। अच्छा, तो आप थे गंगा निषाद, जो पूर्व बसपा सरकार में पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हुआ करते थे, और मत्स्य पालन स्वतंत्र प्रभार स्वर्गीय जमुना निषाद, जो बहुजन समाज पार्टी की सरकार के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री थे, उनके भाई हैं ये। और ये 2 भाई के जो बच्चे हैं, जिसमें अमरिंदर निषाद पूर्व प्रत्याशी हैं जो पिपराइच विधानसभा समाजवादी पार्टी के हैं, उनका ये आरोप था अपने भाई रविंदर निषाद पे, जो इनके चाचा के लड़के हैं, कि रविंदर निषाद ने गाड़ी खड़ा करने को लेकर, यानी रविंदर निषाद की गाड़ी अमरिंदर के दरवाजे पे खड़ी होती थी, इस बात को लेकर वो नाराज थे और उन्होंने जब उनको मना कि यहाँ गाड़ी मत खड़ा करो, तो उन लोगों में वाद विवाद हो गया। लेकिन यहाँ इस वक्त रविंदर निषाद, जिसके पर यह आरोप लगा है कि अमरिंदर निषाद को रिवॉल्वर निकाल करके रविंदर ने फायर किया, तो जिसमें वो बाल बच गए थे। लेकिन वहीं रविंदर निषाद के पिताजी का कहना है कि ये ऐसी कोई बात नहीं थी, बात सिर्फ पैसे के लेन देन की थी। हमको उन्होंने कागज भी दिखाया है जिसमें 31 दिसंबर के बाद से, यानी कि ये वो ट्रांजेक्शन है जो पैसा बाकी था, आप कैमरे में देख सकते हैं कि जो पैसा बाकी था वो अब वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अमरिंदर निषाद वापस रविंदर निषाद के अकाउंट में कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है शायद पैसे के लेन देन को ही कोई मामला हो, लेकिन पुलिस जांच कर रही है। आप देख सकते हैं 27,000 रुपए के ये ट्रांजैक्शन 5 जनवरी को अमरिंदर निषाद ने रविंदर निषाद के अकाउंट में किया है। कहीं ना कहीं देखा जाए जांच का विषय है। और वहीं रविंदर निषाद के पिता गंगा निषाद भी जो है एक प्रार्थना पत्र गुलरिया थाने पे दे रखी है, जिसमें वो मुकदमा दर्ज कराना चाहते हैं। और इनका कहना है मेरे लड़के के ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज हुआ है। अब देखना ये कि गुलरिया पुलिस किस तरह से इस तथ्य को सामने लाती है और किस तरफ किस करवट जांच बैठती है। मैं गोरखपुर से गोरखपुर फाइट बैक के लिए शाहिद खान।